अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान में होने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन से मुताल्लिक बात करेंगे, क्योंकि आज के ही रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा डाला है और मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा किसी महीने में अगर तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से भेजी गई हैं तो वो मार्च के महीने में भेजी गई हैं। मार्च 2025 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में तकरीबन 4 अरब डॉलर से ज़्यादा की तरसीलात ज़र भेजी हैं। मार्च का महीना पाकिस्तान की मईशत के लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि मार्च में रमज़ानुल मुबारक और फिर ईद के त्यौहार थे। तो ईद के मौके पर हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से बहुत ज़्यादा तरसीलात ज़र अपने अपने ख़ानदानों को, अपनी फैमिलीज़ को भेजी जाती हैं। तो ये तकरीबन सालाना बुनियादों पर नाज़रीन जो इजाफ़ा देखा गया है मार्च 2024 के मुकाबले में मार्च 2025 में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में तकरीबन 37% का इजाफा हुआ है। 4 अरब डॉलर से ज़्यादा की तरसीलात ज़र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजी हैं। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार के बारे में हमेशा बात की जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और अगर पाकिस्तान की मईशत को बहरान से निकालने के लिए कोई एक इंतहाई अहम फैक्टर है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अब तक 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेज चुके हैं और वजारत ख़जाना ये कह रही है कि इस साल के दौरान 38 अरब डॉलर का तखमीना है कि तरसीलात ज़र आएंगे। अगर लेट्स सपोज के तरसीलात ज़र में कमी आए तो फिर इससे यकीनन पाकिस्तान की मईशत को अच्छा खासा धचका लग सकता है, क्योंकि इससे फिर जारी खातों का खसारा पाकिस्तान का बढ़ता है, फिर बजट खसारा बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर जो हमारा इम्पोर्ट बिल उसको हमने कवर करना होता है उसमें उसमें भी हमें मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान के अंदर सियासी किरदार है उनका, उस बारे में बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं और बहस की जाती है। अभी नाजरीन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन इस्लामाबाद में हो रहा है, इसमें ये बताया गया है कोई 1000 के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, आप तो जानते होंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सऊदी अरब में रहते हैं, फिर उसके बाद बरतानिया में रहते हैं। सऊदी अरब में तकरीबन कोई 18-19 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं। बरतानिया में 17 लाख से ज़्यादा हैं, और फिर यूएई की बात करें तो वहाँ पर 16 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे इस वक्त की हुकूमत के हुक्मरान हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनको ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की सियासत में भी ये 2 नंबरी से आए हैं, और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी हमारे जो हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म हैं या फिर पूरी काबीना के लोग हैं, उनके ऊपर अच्छी खासी तनकीद की जाती है। इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन हो रहा है नाज़रीन, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर रहता है और उनमें से सिर्फ 1000 के करीब पाकिस्तानी इस वक्त ओवरसीज़ कन्वेंशन में शिरकत कर रहे हैं। अब ये कौन लोग हैं सियासी तौर पर यकीनन ये वही लोग हैं जो मौजूदा हुकूमत के सपोर्टर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि पीटीआई का तो कोई सपोर्टर इस ओवरसीज़ कन्वेंशन में शिरकत नहीं कर सकता। ये कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनकी कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ ओवरसीज़ कन्वेंशन में शिरकत कर रहे हैं। इस बारे में भी अभी तक किसी को कोई पता नहीं है कि ये लोग सिर्फ 2 रोज़ा पाकिस्तान में तफरीह करने के लिए आए हैं, इस्लामाबाद को देखने के लिए आए हैं, इस्लामाबाद की सैर करने के लिए आए हैं, या फिर ये अपने साथ अरबों डॉलर लेकर आए हैं कि यहाँ पर हम अपनी कंपनियां और अपना कारोबार जो बैरून मुल्क इस वक्त उनका चल रहा है वो छोड़ छाड़ के फिर हम अपना पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं। तो इस बारे में भी अभी कोई इत्तला, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है इसमें किसी प्राइवेट मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। प्राइवेट मीडिया को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, तो सरकारी मीडिया जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कन्वेंशन की बल्ले बल्ले इस वक्त कर रहा है, धड़ाधड़ खबरें चला रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे
दोस्त हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं है। हालांकि हुकूमत जब नून लीग की नहीं थी तो उस वक्त ये लोग कहते थे कि ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये पीटीआई के सपोर्टर हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर है। किसी भी मुल्क में चले जाएं कि इमरान खान का सपोर्टर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, इमरान खान के नारे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बार बार ये हुकूमत से मुतालबा कर चुके हैं कि उनको वोट का हक देना चाहिए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ तक भी मुतालबा कर चुके हैं कि उनकी नुमाइंदगी भी कौमी असम्बली और सेनेट में होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत ने अभी तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ना तो वोट का हक दिया है और ना ही कौमी असम्बली या फिर सेनेट के अंदर उनकी कोई नुमाइंदगी है। हाँ, वो जो तरसीलात ज़र रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज उनको खराज तहसीन पेश किया है, उनकी तारीफ़ की है, उनको शाबाश दी है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसे उनके हकूक़ हैं उनके बारे में अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। और आप देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल भी पाकिस्तान में होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर यहाँ पर कब्ज़े हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है, जब एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो उनसे नारवा सलूक किया जाता है। यकीनी बात है कि फिर सियासी तौर पर भी नारे लगते हैं और सियासी नारों का जवाब फिर सियासी अंदाज में दिया जाता है। तो खुशखबरी और अच्छी बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान को माहाना 4 अरब $3.5 तरसीलात ज़र भेज रहे हैं। अगरचे इमरान खान ने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बार बार ये कहा है कि आप तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजें, हम एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, लेकिन इसके बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मुसलसल पाकिस्तान में अपनी तरसीलात ज़र में इजाफ़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इसका एक पहलू ये भी है कि जब तरसीलात ज़र ज़्यादा आती हैं तो फिर हम लोग खुश होते हैं, और जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो फिर हमारा जो मीडिया है उसमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो चुका है। इंतहाई काबिल लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए कोई लम्हा फ़िक्रिया है। हालांकि बाज़ पाकिस्तान के जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस पर भी सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारे पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। जब वो बाहर जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि 8-10 साल बाद, 15 साल बाद वो किसी अच्छी पोजीशन पर आ जाएं, जिससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। और यकीनन जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वो अपने ख़ानदान को अच्छा सपोर्ट कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज़ को अच्छा सपोर्ट कर लेते हैं। उनकी अपनी जो ख़ानदान है वो खुश हो रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में ये ख़बरें आती हैं कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो गया है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की सैर पर आए हुए हैं। पहले गैर मुल्की लोग भी आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी सरमायाकारी का भी पता नहीं चलता। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आए हुए हैं इनकी सरमायाकारी का भी किसी को कानो कान इल्म नहीं होगा। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।